to the decimal expansion of the rational numbers. So as we have studied that rational numbers is it can be written as in the form of p by q, जहाँ पे p और q integers होते हैं and q not equals to 0 होता है. बिकॉज रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर के दो तरह के फॉर्म्स पॉसिबल है. ठीक है, रैशनल नंबर को आप डिवाइड करोगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा. कौन सा होगा बताइए. वन विल बी टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग मतलब कि जो पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 2 का 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.4, पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता. अगर हम बात करें 3/100 की तो ये हो गया 0.03, ये भी पूरा डिवाइड हो गया. हाँ, दैट इज करेक्ट. जो सेकंड होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोलना है सिर्फ, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हुआ. तो हमें सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं लेने हैं, हमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप के नंबर लेने हैं. तो जब भी आप दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं, दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रिकरिंग भी मेंशन करना है, क्योंकि रैशनल नंबर जितने भी होंगे अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना तो वो रिकरिंग जरूर होंगे. ऐसा नहीं होगा कि वो रिकर नहीं होंगे या उसमें कुछ रिपीटेशन नहीं मिलेगा. जैसे कि 1/3 की हम बात करते हैं, सो इट इज 0.333333 डिजिट रिपीट होंगे. 1/7 की बात करते हैं तो 0.142857 142857 142857 इस तरह से चलता रहेगा. तो यहाँ पर सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं हमेशा, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर. अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम बिना नंबर को डिवाइड किए आइडेंटिफाई कर सके कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है. सो यस, वी हैव द मेथड्स. तो उसमें थ्योरम नंबर 1 ये कहती है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास x एक रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम देखें तो जब p बाई क्यू फॉर्म में था वो, तो q p एंड q वहां पे को प्राइम थे, लेकिन जब हमने इसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज किया, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करनी है, p एंड q को प्राइम फॉर्म में लेने हैं, मतलब क्या है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म का रैशनल नंबर लेना है. उसके बाद हमें ये चेक करना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर 2 या 5 की पावर है तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा. अगर 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर भी है एज अ प्राइम फैक्टर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों पावर्स कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि कैसी होगी, होल नंबर्स होनी चाहिए. यस नवीन बेटा. मैम अकेले टू तो भी फाइन, तो भी चलेगा बेटा. अकेला 2 हो, अकेला 5 हो या 2 5 दोनों हो, दैट इज फाइन. बट 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए. जैसे कि ये वाला नंबर आप देख रहे हो, इसका डिनोमिनेटर अगर आप ऑब्जर्व करो तो डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ 2 और 5 की पावर है, पावर्स भी होल नंबर है. सो आप बिना सॉल्व करे ये बोल सकते हो कि ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है बच्चों. और if I give you like this 7/625, ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? हम टर्मिनेटिंग. यस, क्योंकि 625 को आप जब प्राइम फैक्टराइज करोगे कितना होगा ये, 5 की पावर 4. तो देखो मैंने क्या बोला कि जो नंबर्स है 2 और 5 उनकी पावर होल नंबर हो सकती है, होल नंबर तो 0 भी होता है. तो यहाँ पर 2 की पावर 0 अलाउड है, वहां 2 प्रेजेंट नहीं है मतलब 0 है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. 5 तो है, तो वो अगेन कौन सी कैटेगरी में जाएगा, टर्मिनेटिंग कैटेगरी में ही जाएगा. ठीक है, तो सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो और 2 और 5 दोनों हो, दैट इज फाइन, दोनों चलेगा. फाइन. आइडेंटिफाई समझ आया, आइडेंटिफिकेशन कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है. सेम हम इस थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी आपका नंबर है और उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर a और 5 की पावर b फॉर्म में है,
तो वो जो नंबर होगा हमारा, वो एक डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग टाइप है तो 2 और 5 की पावर में होंगी डिनोमिनेटर, और हम कन्वर्स भी बोल सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर ए और 5 की पावर बी फॉर्म का है तो वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फाइन। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, अगर मान लीजिए एक्स पी बाई क्यू, अगेन इट इज अ रैशनल नंबर, बट इसका जो क्यू है डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं है, तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और यू कैन से रिपीटिंग टाइप की कैटेगरी में जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम दें 7/3 इंटू 2 इंटू 5 क्यूब, नाउ आप देख रहे हो जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें 2 5 तो था ही, बट वहां पे 3 भी है, हमें 2 5 के अलावा और कोई नहीं चाहिए वहां पे, तो अगेन हम इसको क्या बोलेंगे? एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर बोलेंगे। एंड अगेन देखो 2 और 5 की पावर हम इसीलिए ही चेक कर रहे हैं क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होगा ही होगा, तो इसीलिए हम अगेन वहां पे सिर्फ 2 और 5 की पावर्स भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप उसके लिए बताइए कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। यस, टेल मी अबाउट दिस। Non-terminating but repeating. ओके, आई कैन सी कि अभी मोस्टली लोगों ने बोला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। व्हाट वी हैव मेंशनड हियर, पी और क्यू कोप्राइम होने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था जब भी हम नंबर ले रहे हैं पहले हमें ये देख लेना है कि वो पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं, या उसको हम और सॉल्व कर सकते हैं क्या। अभी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, 75 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 25/2 बचता है। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में 2 की पावर है, 5 की पावर नहीं है, दैट मीन 0। ओके, दैट इज फाइन, तो मैं इसको टर्मिनेटिंग बोलूंगी। इट इज अ टर्मिनेटिंग अगेन बिकॉज आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हो, और कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ वहां पे 2 की पावर बचती है, so it is again a terminating type of a decimal expansion. Is that clear? Okay, चलिए तो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। So check whether the following rational numbers are non-terminating or terminating. तो पहला वाला चेक करिए, बताइए मुझे कैसा नंबर होगा। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई जरूर करिएगा, देन उसके बाद आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो पहला वाला नंबर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी इक्वल्स टू दिस। 215 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? दिस। कैसा नंबर हुआ ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, सेकंड वाला फिगर आउट करिए। पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देख रहे हो कि कुछ नंबर कंपोजिट नंबर हैं, तो पहले उन कंपोजिट नंबर्स को ब्रेक करिए। So it is 2 into 7, so 2 raised to power 4 into 7 raised to power 4. There it is 3 into 7, so 3 raised to power 7 into
7 रेस्ट टू पावर 7 इंटू 4 हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, सो 2 रेस्ट टू पावर 14 एंड 5 क्यूब। तो आप देख रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को कंबाइन करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को कंबाइन करेंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली इट इज लेफ्ट 1/5 क्यूब, एंड it is a terminating type of decimal expansion. Fine. So इस तरह से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि ये कैसे होंगे। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप साथ में ये भी पता कर सकते हो कि कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। बिना सॉल्व किए आप ये भी बता सकते हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। उसके लिए देखो, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। अगर मान लीजिए 1/100 होता तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में 0.01 लिखते। 3/1000 होता तो हम इसको 0.003 लिखते। 7/10,000 होता तो 0.0007 लिखते। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं उसमें हमने ये देखा कि कितने जीरोज हैं। पहले तो अगर 2 जीरोज हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे। 3 जीरोज हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। 4 जीरोज है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगे। तो क्यों ना हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग टाइप का है उसके डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, उसके डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, उतने डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, वी आर गिवन एनी डिनोमिनेटर, हाँ, इट इज द सेम ओनली आकाश। So Q it is 2 raised to power A into 5 raised to power B in the rational number। अब यहाँ पे हमें मिनिमम नहीं लेना है, हमें मैक्सिमम लेना है। ठीक है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम ऑफ बोथ द पावर्स लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसमें 2 की पावर और 5 की पावर्स क्या क्या हैं, और उसमें से जो मैक्सिमम पावर्स रही होंगी, जो मैक्सिमम होगी वही हमारा आंसर होगा। उतने ही डेसिमल, उतने ही डिजिट्स के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, उतनी प्लेसेस के बाद। यस, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स सी 2 क्यूब इंटू 5, है ना। हमने क्या देखा कि 2 के ऊपर है 3, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 3, 5 के ऊपर है 1, इसका मतलब बी की वैल्यू हो गई 1, दोनों में से मैक्सिमम कितना है 3। तो यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स आएंगे। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगेन, बिकॉज जब 2 और 5 कंबाइन होंगे एक जीरो क्रिएट होगा, बिकॉज यहाँ पे 3 बार 2 है बट 5 तो एक ही बार है। हमें नीचे जीरोस बनाने हैं, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 2 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, नीचे 3 जीरो बन गए, एंड जब आप इसको डिवाइड किए तो ये आ गया 0.025। आ गई ना ये चीज। आफ्टर द 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल पॉइंट इट विल टर्मिनेट। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे और उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम देखना है दोनों के पावर्स को, 2 की और 5 की पावर्स में से जो मैक्सिमम पावर होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, क्लियर। So I'll give you one question on this. Do it. So here, after how many places of decimal the following expressions will terminate? तो पहला वाला बताइए जल्दी से। पहले प्राइम फैक्टराइज कीजिए डिनोमिनेटर को और चेक करिए कि उसमें कितनी 2 की और कितनी 5 की पावर्स हैं, जो मैक्सिमम होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। सो इट इज 2 क्यूब इंटू 5, मैक्सिमम दोनों का 3 है, मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 3। आफ्टर 3 प्लेसेस इट विल, आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इट विल टर्मिनेट। सेकंड की बात करते हैं, 27/4 स्क्वायर को अभी आप फर्दर 2 स्क्वायर लिख सकते हो, सो इट इज 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6। यहाँ पर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में जो पावर्स हैं उनका मैक्सिमम है 6, सो ये आफ्टर 6 प्लेसेस टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड नंबर,
It's 45 by 180. 180 आप पहले इसको जो है कैंसिल कर लीजिए. तो 45 को जब हम कैंसिल करेंगे, it is 1 by 4 and 4 it is 2 square. 5 की पावर वहां पे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It means 5 raised to power 0 है. So it is after 2 places it will terminate. And the last one will be, it's 11 raised to power 7 into 7 raised to power 11 into 5 raised to power 29 divided by, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. 77 can be written as 7 into 11 and there it is a powers of 7. 25 it is 5 square, so 5 square that means it is 5 raised to power 30 and 64 हो जाएगा आपका 2 raised to power 6. So now you can see जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो कैंसिल हो गया, 7 ऊपर चला गया है, 5 नीचे आएगा, तो 5 into 2 raised to power 6 बचेगा. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग आप देख रहे हो मैक्सिमम 6 है, so it will terminate after 6 places. That's it. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, that after how many places the number will terminate. तो इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई. वहां पे ऐसे कोई रूल नहीं है, आपको कुछ ऐसे सॉल्व नहीं करना है. अगर नंबर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर देना है. देन वी जस्ट मेंशन दैट मैक्सिमम ऑफ द पावर्स 1 and 6 it is 6. So we just mention this line that after 6 places of decimal point the number will terminate. Fine.